मेरा ख़्याल है कि जो तहरीक लब्बैक है यूं ही उनकी तहरीक शुरू होती है तो ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान की एक सबसे ताकतवर जमात है। चलिए बड़ाई साहब हमारे साथ गुजरे। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब आप बारहा कहते रहे कि इमरान खान साहब को सीबीएम करने चाहिए, बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, आप लोगों की मुलाकात हुई, उसके हवाले से भी आपने बताया कि यही बात होती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई साहब अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस तज्ज़िये के अंदर उन्होंने कहा है कि पीटीआई को किसी सूरत फ़ौज आगे नहीं आने देगी, और आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इलेक्शन में मुकाबला है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीडीएम के दरमियान होने जा रहा है। मैं आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई का जो मुकम्मल तज्ज़िया है और प्रोग्राम के अंदर उनकी जो मुकम्मल गुफ्तगू है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन वो वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि DGISPR के बयान से यही लगता है कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तहलील कर दिया जाएगा और मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद ही जाकर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस हवाले से दुबई में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी की एक मुलाकात भी अभी तक हो रही है जिसमें मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो भी शामिल हैं। और आप लोगों को बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो पीडीएम की जमातें हैं वो मिलकर एक साथ सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी वजह से आने वाले इलेक्शन में जो मुकाबला है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीडीएम के दरमियान ही होने जा रहा है। आप लोगों को मैं सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई की वो वीडियो भी दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है कि वो फ़ौज के साथ गुफ्तगू करे और बातचीत करे, लेकिन फ़ौज उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुकी है 9 मई के वाक़यात के बाद। तो आइए सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई की गुफ्तगू भी सुनते हैं। देखिए जी, खान साहब आप उनके यहाँ सूबाई मिनिस्टर थे हाशिम डोगर साहब, ये आर्मी चीफ के बैचमेट थे। तो हाशिम डोगर साहब तहरीक इंसाफ में थे, सुना है कि वो भी पैगाम जो है वो लेके जाते रहे। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आर्मी अब रिज़ॉल्व कर चुकी है कि पीटीआई का जो 9 मई का जो इंसिडेंट है इसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है, और शायद वो डायलॉग क्या करना वो तो शायद इनको अगले इलेक्शन में अगर ये जीतते भी हैं तो बर्दाश्त ना करें। तो मेरा ये ख़्याल है कि खान साहब को यकतरफ़ा जब कोई बात दूसरा ना कर रहा हो तो आप यकतरफ़ा CBMs करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई की गुफ्तगू सुनी, इसी प्रोग्राम के अंदर सोहेल वड़ाई साहब ने ये भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी बल्कि सीट एडजस्टमेंट करेंगी, और पीडीएम का जिस तरह इत्तेहाद है इसी तरह इत्तेहाद रहेगा। तो इन सारी बातों को देखने के बाद लगता यही है कि आने वाले इलेक्शन में एक तरफ पीडीएम होगी और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, जबकि फ़ौज ने पीटीआई को बिल्कुल उस वक्त ख़त्म कर दिया होगा, और पीटीआई के जो इंतहाबी निशान है बैट पर उसके ऊपर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।